नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी सिंह आपका स्वागत करता हूं एग्जाम गुरुकुल चैनल में। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, एक भी क्वेश्चन छोड़े हुए पूरा वीडियो देखिएगा और लाभ उठाइएगा। दोस्तों, ये सब इतने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी, तो लड़ी गई थी मीर कासिम के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व जो किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था। तो याद रखिएगा आप सब, कब लड़ाई लड़ी गई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है वो वुड्स डिस्पैच को। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड्स डिस्पैच को। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों तो देखेंगे हम कि चार्ल्स वुड ब्रिटिश इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे उस समय, और उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भेजा था जिसमें सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो वो किया गया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम लॉर्ड लिट्टन के द्वारा पारित किया गया था। थोड़ा डिटेल में बढ़ेंगे दोस्तों तो देखेंगे कि लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 1876 से 78 के बीच अकाल जो पड़ा था उसको सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उसकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एवं शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। ये भी आपको पूछा जा सकता है कब किया गया था, तो 1878 को पारित किया गया था। याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी? किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो सही आंसर है लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान ही कर दी गई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान एक पठान ने उनकी हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो वो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। उस तृतीय आंग्ल मैसूर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? वो किया था आपका 1668 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? 1668 ईस्वी में। थोड़ा डिटेल में बढ़ेंगे दोस्तों तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी भी कर दी गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बनाया गया था 1906 को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 1906 को भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था बना दिया गया था। थोड़ा डिटेल में बढ़ेंगे तो इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए कि
एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो वो 1861 में। किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर ने की गई थी। 1906 में इसे स्थायी संस्था बना दिया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुभाष बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1943 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। याद रखना आप सब। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के। तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ए हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, जिसका समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी जर्मनी, इटली और उसके सहयोगी ने भी किया था। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तीनों बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रास बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो उसे मीर जाफर को बिठाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया था? तो मीर जाफर को बिठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो वह थी बड़ौदा में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। स्वतंत्रता के पहले भारत में बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी। याद रखिएगा आप सब। थोड़ा डिटेल की तरफ बढ़ेंगे तो बड़ौदा रियासत ने 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इसमें 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? वो गाया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। प्लासी की लड़ाई का स्थान, प्लासी भारत वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी इस समय पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो डिटेल में बढ़ेंगे तो 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो लड़ी गई थी 23 जून 1857 को। याद रखिएगा आप सब ये डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान आया था? साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान आया था? तो वो आया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान आया था। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के सुधारों का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? वो की थी राजकोट में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। राजकोट में हरित पुस्तिका जारी की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जहांगीर क्वेश्चन है, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो कहता था विलियम हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर निम्नलिखित में किसे इंग्लिश खान कहता था? तो विलियम हॉकिंस को कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? वो की गई थी आपका 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं तो आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 में की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आनंद मठ की स्थापना आनंद मठ उपन्यास की रचना कब की गई थी? तो 1852 में की गई थी। भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो लिया गया है आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? वो किए गए थे आपका 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। याद रखिएगा आप सब, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? वो किया था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? गदर जर्नल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो वो हुई थी आपका उर्दू भाषा में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। गदर जनरल सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और डिटेल में देखते हैं तो 1913 में गदर पत्रिका प्रकाशन उर्दू भाषा में हुआ था। इसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ टॉप और महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।